गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं के गणित अध्याय 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखता होगा, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिए। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों इस आंकड़े में एक और SO2 की सांद्रता और एक और बारंबारता दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस टेबल को आपको इस तरह से लिख लेना होगा, जिसमें एक और SO2 की सांद्रता और एक और बारंबारता, फिर आपको वर्ग चिन्ह और दोस्तों आपको FX लिखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह का दोस्तों सूत्र आपको याद होगा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ग अंतराल 0.00 से 0.04 दिया हुआ है। तो 0.4 को 2 से भाग कर दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 0.02। ठीक दोस्तों, उसी तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.04 से 0.08। तो आप 4 में 8 जोड़ दीजिएगा, 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से भाग कर दीजिए दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, 4 का अंतर है दोस्तों, और यहाँ पे 2 6 देखिए दोस्तों, 4 का अंतर है। तो आप क्या कीजिए, 4 4 बढ़ा लीजिए, तो 6 में 4 बढ़ाइए दोस्तों 10 हो जाएगा, 10 में 4 बढ़ाइएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में 4 बढ़ाइएगा दोस्तों, तो 14 4 18 हो जाएगा। ठीक उस तरह से 18 में 4 बढ़ाइएगा दोस्तों, यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों करना क्या है, ये जो f है इस x को आपको गुना कर देना है। तो 4 को 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक देना है दोस्तों, याद रखेंगे आप। ठीक उसी तरह से 9 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 54 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 10 को 9 से गुना कीजिएगा, 90 हो जाएगा, अर्थात पॉइंट के बाद 9 जीरो लिख लेंगे आप। और 14 को 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, अर्थात 0.28। ठीक उसी तरह से 18 को 4 से गुना कीजिए, 72 हो जाएगा। अब आपको 22 को 2 से गुना करना होगा दोस्तों, तो 22 दूनी 40 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो दोस्तों FX लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्मा लगा दीजिए और FX का कुल योग कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है 0.08, 0.54, 0.90, आप इस सभी को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2.96। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ जो F लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सिग्मा लगा लेते हैं, अर्थात हम कुल योग करते हैं अब F का। इस सभी को दोस्तों जोड़िएगा तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 30। और माध्य का फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होगा, प्रत्यक्ष विधि का माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा FX बटा सिग्मा F। तो चलिए हम लोग सिग्मा FX का मान रखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 2.96 प्राप्त है, आपको रख दीजिए, और ठीक उस तरह से सिग्मा F का मान यहाँ पे 30 है, दे दीजिए। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा, इस 30 से 2.96 में भाग करना होगा। तो भाग करेंगे दोस्तों, तो टोटल आपको प्राप्त हो जाएगा 0.0999, अर्थात यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे दिखता होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको इसमें एक और दिनों की संख्या और दूसरी ओर विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इस सारणी को इस तरह से लिख लेना होगा, जिसमें एक और दिनों की संख्या, फिर विद्यार्थियों की संख्या, और आपको वर्ग चिन्ह और आपको FX लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र आपको याद होगा दोस्तों, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्ग अंतराल 0 से 6 दिया हुआ है, आप 6 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक 6 से 10 है दोस्तों, तो 6 में 10 जोड़ दीजिए 16, और 16 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ। ठीक उसी तरह से दोस्तों 10 से 14 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 10 में 14 जोड़िएगा तो 24, और 24 को 2 से भाग कीजिएगा तो दोस्तों 12 हो जाएगा। 14 से 20 जोड़ते हैं 34, 34 को 2 से भाग करेंगे 17 हो जाएगा। 20 में 28 जोड़िएगा 48, 48 को 2 से भाग कीजिएगा 24 हो जाएगा। ठीक उस तरह से 28 में आपको 38 जोड़ना है, तो 28 में 38 जोड़िएगा तो 66 हो जाएगा, और 2 से भाग कीजिएगा दोस्तों तो 33 हो जाएगा। ठीक उस तरह से अब आपको 38 में 40 जोड़ देना है। अगर आप 38 में 40 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 78, और 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अब FX। तो FX निकालना बहुत ही आसान है, इस F को इस X से गुना करना होगा आपको। तो 11 को 3 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 33। ठीक उस तरह से 10 को 8 से गुना कीजिए, 10 8 80। 12 को 7 से गुना कर दीजिए, 12 7 84। ठीक दोस्तों उसी तरह से आपको क्या करना होगा, 17 को 4 से गुना करना होगा, तो 17 को चौका 68। 24 को 4 से गुना करेंगे 96। 33 को 3 से गुना करेंगे 99। 39 को 1 से गुना करेंगे 39 एकान 39।
तो चलिए अब यहाँ पे हम सिग्मा लगा लेते हैं और कुल योग करते हैं एफ एक्स का। तो 33 80 इस सभी को जोड़ेंगे दोस्त तो आपको प्राप्त हो जाएगा 499। आप खुद से दोस्तों जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक उस तरह से यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है यहाँ पे हम सिग्मा लगा लेते हैं और एफ लिखते हैं, अर्थात कुल योग कर रहे हैं एफ का। इस सभी घर को दोस्तों जोड़ेंगे तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 40। अब प्रत्यक्ष विधि माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होगा। माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब दोस्तों सिग्मा एफ एक्स मान यहाँ पे 499 दे दीजिए और नीचे सिग्मा एफ का मान यहाँ से 40 दे दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, 40 से 499 भाग करना होगा। तो आप भाग करेंगे तो आपको टोटल आ जाएगा 12.48। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन 9 आपको मोबाइल स्क्रीन पे शो करता होगा दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक और साक्षरता दर दिया हुआ है प्रतिशत में और दूसरी ओर नगरों की संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपको टेबल को इस तरह से लिख लेना होगा, जिसमें एक और साक्षरता दर प्रतिशत में, फिर नगरों की संख्या और आपको वर्ग चिन्ह और आपको एफ एक्स लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र जैसा कि आपको याद होगा ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में 2। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया है 45 से 55 आप दोनों को जोड़ दीजिए। तो 45 में 55 जुड़ेगा दोस्तों 100 हो जाएगा और 100 को 2 से भाग कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों अब 55 में 65 जोड़ेंगे तो 120 और 120 को 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 60 हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 45 से 55 है, 55 से 65 है, यहाँ पे 10 का अंतर है और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 50 से 60 यहाँ पे 10 का अंतर है। तब क्या कीजिए आप 60 में 10 बढ़ाइए 70 हो जाएगा, 70 में 10 बढ़ाइएगा 80 हो जाएगा, 80 में 10 बढ़ाइएगा 90 हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह तो आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना होगा दोस्तों एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालना बहुत ही आसान है, इसे आपको इस एक्स से गुना करना होगा। तो 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 60 को 10 से गुना कीजिए तो 600 हो जाएगा। 11 7 77 और 1 0 दे दीजिए। ठीक उस तरह से 8 8 64 अर्थात 640 हो जाएगा और 90 को 3 से गुना करेंगे 270 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे सिग्मा लिखना होगा अर्थात कुल योग करते हो एफ एक्स का। तो दोस्तों इस सभी को जोड़ेंगे आप तो टोटल आपको प्राप्त हो जाएगा 2430। तो मैंने लिख लिया 2430। अब यहाँ पे दोस्तों एफ है, यहाँ पे सिग्मा लगाइए अर्थात कुल योग करते हो हम एफ का। तो जहाँ पे 3 10 11 8 3 इस सभी को जोड़ेगा दोस्तों तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 35। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला जैसा दोस्तों आपको याद होगा प्रत्यक्ष विधि का, माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए अब हम सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ से रख देते हैं 2430 और नीचे में दोस्तों रख देते हैं सिग्मा एफ का मान यहाँ से 35 मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस 35 से 2430 में भाग करना होगा। तो अब भाग करेंगे तो दोस्तों आएगा आपको 69.4285। तो चलिए हम पॉइंट के बाद 2 अंक रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ 5 या 5 से अधिक है इसमें एक बढ़ा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 69.43। यही आपका आंसर हो गया।